कहानी अब तक। दीपक किचन में खड़ा होकर सब्जी काट रहा था कि तभी मालकिन की 13 साल की लड़की किचन में तेजी से दाखिल हुई और फौरन दीपक के पास पहुंच गई और दीपक के हाथ से झट से चाकू ले लिया और कहा, तुम बाहर निकलो, मालकिन आ गई हैं। दीपक तो उसके इस बर्ताव से घबरा गया था। पता नहीं क्यों उस लड़की ने फुर्ती से दीपक को धक्का दिया था। जल्दी जल्दी के चक्कर में दीपक किचन में गिर गया था और वह फटाफट कुर्सी पर बैठकर सब्जी काटने लगी थी। दीपक अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि तभी मालकिन किचन में दाखिल हो गई। दीपक को ज़मीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक के बोलने से पहले ही वो 13 साल की खूबसूरत नौकरानी बेला मालकिन से बोल पड़ी, मैं तो कब से इस शख्स को कह रही हूँ कि तुम यहाँ फालतू क्यों बैठे हो, बाहर जाकर कोई काम धंधा देखो। बेला मालकिन से कहने लगी कि मैंने सारे बर्तन धुले, झाड़ू पोछा किया, अब सब्जी काट रही हूँ। तब से यह मुझे बैठे बैठे देख रहा है और कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम काम सफाई से कर रही हो या नहीं। दीपक तो बेला की शक्ल देखता रह गया। उसने अपने हिस्से के सारे काम दीपक से करवा लिए और मालकिन के सामने बातें ऐसे कर रही है जैसे उसी ने सारे काम किए हो। दीपक ने कहा, नहीं मालकिन, यह लड़की तुमसे। दीपक ने इतना बोला ही था कि मालकिन बात को काटते हुए बोली, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले, चलो बाहर। मालकिन ने दीपक को डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। माली अपना काम करके शाम को घर चला जाता था और चौकीदार की ड्यूटी थी, वह तो दरवाजे के पास बैठा रहता था। बस घर में एक दीपक ही था जिसके अंदर बाहर चक्कर लगते रहते थे, क्योंकि दीपक ड्राइवर था। जब मालिक और मालकिन को कहीं जाना होता तभी उसको काम होता था, इसलिए ज़्यादा वक्त वह फ्री ही रहता था। एक रात मालकिन ने दीपक को किसी काम से बुलाया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि मालिक गेस्ट रूम में सो रहे थे। जब दीपक ने मालिक से इसका कारण पूछा तो कहने लगे कि आज से तुम्हारी मालकिन के साथ बेला सोया करेगी। बेला जो 13 साल की नई जवान लड़की थी, उससे दीपक बात करने का कोई न कोई बहाना ढूंढता था, किसी तरह उसकी बेला से बात हो जाए और बात बन जाए। लेकिन दीपक को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन दीपक को बेला से बात करने का मौका मिल गया। मालकिन दोपहर को अपने कमरे में सो रही थी। दीपक चुपके से लॉन्ज में आया। उस वक्त घर के सारे नौकर काम खत्म करके अपने अपने घर जा चुके थे। बेला फ़ोन पर रसोई में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही थी। दीपक धीरे से चलता हुआ रसोई तक पहुंच गया। शायद वह अपनी माँ से बातें कर रही थी। फ़ोन बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, दीपक से टकराते टकराते बची थी। दीपक को पास खड़ा देखकर वह बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक ने कहा, थोड़ा धीरे बोलो, मालकिन जाग जाएगी। बेला बोली, तो जाग जाने दो। दीपक ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेला अपनी बहू को सुकोड़ते हुए बोली, बोलो क्या बात करनी है? दीपक ने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही बेला ने जोरदार थप्पड़ दीपक के गाल पर दे मारा। दीपक को बेला से ऐसी उम्मीद न थी। बेला ने कहा, शर्म नहीं आती, अपनी शक्ल आईने में देखी है। बेला की तेज आवाज़ सुनकर मालकिन किचन में आ गई। मालकिन ने दीपक के साथ जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।